लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मामला। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर एयरबस 320 तैयारा रवाना। तैयारा रात 2 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। अपडेट करें आपको, लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का ये मामला है और लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर एयरबस 320 तैयारा रवाना हो चुका है। तैयारा रात 2 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। आपको आगाह करें, गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कराची के लिए रवाना हो गया है। एयरबस 320 तैयारा रात 2 बजे कराची एयरपोर्ट लैंड करेगा। एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजामात मुकम्मल हैं। एयरपोर्ट पर हम वतनों का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी और सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो इस्तकबाल करेंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जो है वो शुरू हो गई है। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कराची के लिए रवाना हो गई है। एयरबस 320 तैयारा रात 2 बजे जो है कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इस सिलसिले में एयरपोर्ट पर भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। एयरपोर्ट पर हम वतनों का गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह इस्तकबाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब आपका। FBI की साइबर सिक्योरिटी की नाकामी सामने आ गई। 14 अरब 66 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड सामने आ गया है। साइबर क्रिमिनल कमजोरी का फायदा उठाकर जाली लेन देन करने में कामयाब रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकि टैक्स मुतसिब ने FBI की साइबर सिक्योरिटी की नाकामी का इंकशाफ कर दिया। FTO की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी की नाकामी से 14 अरब 66 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड हुआ। FTO ने साइबर हमले में टैक्स दहंदगान का डाटा गैर महफूज होने का इंकशाफ कर दिया। साइबर क्रिमिनल ने FBI की साइबर सिक्योरिटी की कमजोरी का फायदा उठाकर जाली लेन देन की। फ्रॉड करने वालों ने 81 अरब 43 करोड़ रुपए के जाली ट्रांजेक्शन की। जाली ट्रांजेक्शन में 14 अरब 66 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ। शिकायत करने वाले का टैक्स रिटर्न सिफर दिखाने के बावजूद FBI ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। वफाकी टैक्स मुतसिब ने FBI और प्राल के स्टाफ पर सख्त तनकीद की है। FTO ने FBI को हिदायत की है कि मुजरिमों की फौरी शनाख्त की जाए और वफाकी टैक्स मुतसिब की इस केस में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। अशरफ खान, सिटी 21। बात करेंगे बल्दिया उज़्मा कराची शहर से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने कलंदरिया चौक के इतराफ से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया है। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर लगाए गए पथारे और कैबिन भी जब्त कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची शहर से तजावुज़ात के लिए काफी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जिला बस्ती में नाइट ऑपरेशन किया गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कलंदरिया चौक के इतराफ से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर लगाए गए पथारे और केबिन भी जो है वो जब्त किए गए हैं। सीनियर डायरेक्टर महकमा एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान की ज़ेरे निगरानी कार्रवाई अमल में लाई गई है। कार्रवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान का कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन और रात तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और जिला इंतजामिया का भी उन्हें ताउन हासिल है, जबकि इस शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए वो हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी, हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया शुएब आपका। और नाजरीन, MD-CAT का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने डाउ यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पेपर दोबारा करने का मुतालबा कर दिया। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। कैट का पेपर मुबैना तौर पर लीक, YDA और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। सिविल अस्पताल के करीब वाक़ डाउ यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट के सामने एहतजाज के दौरान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नुनारी और दीगर ने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि वो ओहदे छोड़े और शफाफ तहकीकात कराए।
सस्पेंड करके इंक्वायरी बिठाए, सिंध के मेरिट और शऊर का मजाक ना उड़ाया जाए। 2023 में भी सिंध के शऊर को, मेरिट को लाखों रुपए बेच के दोबारा डाउ यूनिवर्सिटी के वीसी ने वही किया है, लाखों रुपए पेपर बेचा है। और हमने सिंध गवर्नमेंट में पटिशन भी दायर की है और हमें उम्मीद है इतलिया से कि सिंध के शागिर्दों को इंसाफ मिलेगा। एहतजाज के दौरान दीगर शुरा ने कहा कि पेपर लीक का मतलब कौम के साथ खिलवाड़ करना है। हमारा यही मुतालबा है कि फेयर एमडीकेट करवाया जाए और मेरिट पे करवाया जाए। इस साल जो एमडीकेट हुआ है वो बिल्कुल भी मेरिट पे नहीं हुआ, पूरा पेपर लीक हो गया था पेपर से पहले। और हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने कोर्ट में भी पिटीशंस फाइल करवाई हैं और ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर 24 घंटों में कोई पेशरफ्त ना हुई तो एहतजाज का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। दूसरी जानिब वाजबात की अदम अदायगी के बायस रेलवे कॉलोनी और कैंट स्टेशन की बिजली मुनक़ता। मकीन सराफा एहतजाज जुमा का रोज़ बिलावल हाउस पर धरने की कॉल दे दी। मुजाहिरीन ने DS रेलवे को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि जब हमारी तनख्वाहों में से बिल काट लिया जाता है तो अदायगी पर वक्त क्यों नहीं की गई। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक रेलवे कॉलोनी पर 46 करोड़ रुपये से ज़ायद के वाजिबात हैं, यकीन दहानी के बावजूद अदायगी नहीं की गई। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। वाजबात की अदम अदायगी के बायस रेलवे कॉलोनी और कैंट स्टेशन की बिजली मुनक़ता। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक रेलवे कॉलोनी पर 46 करोड़ रुपए से जायद के वाजबात हैं। बिजली की बंदिश पर रेलवे कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज बन गए और जुम्मे के रोज बिलावल हाउस पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। रेलवे कॉलोनी के मकीन कहते हैं बिजली नहीं, पानी नहीं, आखिर DS रेलवे कर क्या रहे हैं। चेयरमैन की आमद पर मसाइल के हल के लिए हमने बात करने की कोशिश की तो DS रेलवे ने हमारे रहनुमाओं के तबादले कर दिए। उस दिन चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, GM यहाँ पर तमाम अफसरशाही आई हुई थी। हमने उनको अपने मुतालबात के लिए वहाँ पर जमा हुए लोको शेड में और तमाम यूनियनें वहाँ पर मौजूद थी, तो वो मिलने से इनकार कर दिया और चला गया। और उसके बाद जो है वो हमारे 5 लोगों पे पाबंदी लगा दी है कि आप उसका नाम क्या है DS ऑफिस में और रेलवे की खास जो जगह हैं जहाँ पर मजदूर काम करते हैं आप नहीं जा सकते। रेलवे कॉलोनी में कायम स्कूल में नन्हे तुलबा ने भी शिकवा किया कि हम गर्मी में पढ़ नहीं पाते। पूरे दिन लाइट जाती है और गर्मी हो जाती है, बहुत पसीना आता है, स्मेल होती है, हम काम करते हैं, हमें काम करने भी बहुत तकलीफ होती है। तो नहीं चलते जब लाइट जाती है, हमको गर्माहट वगैरह, गर्मी ये पूरे दिन में जाती है लाइट। जी सुबह लाइट चली जाती है, फिर हमारा पढ़ने का भी दिल नहीं चाहता, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। गुज़िश्ता एक माह में के इलेक्ट्रिक ने तीसरी बार रेलवे कॉलोनी और कैंट स्टेशन की बिजली काटी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इंतजामिया ने 12 एक साथ में वाजबात की तहरीरी यकीन दहानी कराई थी, ताहम वाजबात अदा नहीं किए गए। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। मलिर मॉडल टाउन में खूनी टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 भाई जाँ बहक, 2 कज़न जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर नज़ीर ने नशे की हालत में टैंकर चलाने का इतराफ़ कर लिया। खूनी टैंकर ने हंसते खेलते घर को उजाड़ कर रख दिया। मलिर में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में 2 मासूम भाई जाँ बहक, 1 बच्चे समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अहले महल्ला के मुताबिक बच्चे मामू को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वापस आ रहे थे कि इस दौरान वाटर टैंकर ने टक्कर मारकर जान ले ली। ये असल में ऐसे है, इनके मामू जा रहे थे बाहर, तो वहाँ से वापसी में इनका एक्सीडेंट हुआ है और ट्रक ने इनको कुचल लिया। 2 डेड बॉडी आ गई, 1 बच्चा सीरियस पड़ा हुआ है। पूरे शहर में दंदनाते फिर रहे हैं ट्राले डंपर वगैरह की चीज़, माफिया जो दंदनाता फिर रहा है, इसको थोड़ा सा काबू किया जाए। लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। हादसा के रोज दिन ब दिन यहाँ पे, हम तो यहाँ के रिहायशिया में पता है कि रोजाना यहाँ पे कोई ना कोई हादसा पे। भुट्टो सरदार की आईनी अदालतों के क़याम के मौक़िफ़ के तायद में रैली का इनेकाद। PSF कराची डिवीज़न की जानिब से रैली SM कॉलेज से कराची प्रेस क्लब तक निकाली गई और शरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर मुतालबात के हक़ में नारे भी लगाए। तफसील जानते हैं सैयद उमान कुट की रिपोर्ट में। आईनी अदालतों का क़याम। बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तायद में PSF की कराची के SM लॉ कॉलेज से PSF की जानिब से रैली का आगाज किया गया। रैली प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मुकर्ररीन ने शुरा से खिताब किया। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए PSF के सदर मदनी रजा बोले, चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के मौक़िफ़ की तायद में रैली निकाली, जिसमें कानून की तालीम हासिल करने वाले तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुतालबा कोई हमारा नया नहीं था, हमारा पुराना मुतालबा है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा था 2006 में मिसाक़ जमहूरियत के वक्त में कि आईनी अदालत बहाल होनी चाहिए। वही चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुतालबा है और वही 2024 के इलेक्शन में हमारा मैनिफेस्टो था। आईनी अदालत से ये होगा कि जो 90% हमारे पाकिस्तानी हैं वो जो है उनको जो है इंसाफ मिल सकेगा, क्योंकि जो हमारे
सियासी केस होंगे वो आईनी अदालत में चले जाएंगे। शुरका की जानिब से रैली के दौरान आईनी अदालतों के हवाले से पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के हक में नारे भी लगाए गए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कराची के मौसम की बात करेंगे। कराची में मौसम फिर से तब्दील। अक्टूबर में मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा। अगले 5 रोज़ में गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा। अगले 5 रोज तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने गर्मी में इजाफे की पेश गोई। अक्टूबर में मई जैसी गर्मी का एहसास होगा। पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। शाम में नमी का तनासुब 25 से 35% रहेगा। दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। अक्टूबर का औसत दर्जे हरारत 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दी का वाक़या। स्पेशलाइज्ड यूनिट की खुसूसी टीम की सदर के मुख्तलिफ होटल्स में कार्रवाइयाँ। टीम की सरबराही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अफसरान कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम सदर रीगल चौक के करीब जो होटल कायम है वहाँ पर मौजूद हैं और आज SIU CIA की मुख्तलिफ टीम्स ने मुख्तलिफ होटल्स में जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं। जो भी यहाँ पर गेस्ट रुके हुए हैं, जो होटल मालिकान हैं, उनकी शनाख्त का अमल भी जारी है। जो गेस्ट रुके हुए हैं उनके शनाख्ती कार्ड, उनका डाटा, उनका रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। ये बताइएगा कि आप भारी नफरी के साथ होटल्स के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो क्या अहकामात हैं अफसरान बाला की तरफ से? जी, ये जो परसों वाक़या हुआ था एयरपोर्ट वाला, उसके पेश नज़र ये ऊपर से अफसरान बाला को हुक्म आया है कि जितने भी कराची में होटल्स हैं, रहायशी और गेस्ट हाउस वगैरह, इस पे रैंडम चेकिंग की जाए कि कोई भी ऐसा दहशतगर्द, कोई भी जराइम पेशा अफराद जो बग़ैर एड्रेस के या किसी के शनाख्ती कार्ड पे आके होटलों में रुकते हैं, इनको चेक किया जाए। इनको हम एप्स के ज़रिए चेक करें, होटल आइज भी चेक करें कि आया कि इनका रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर होटल मालिकान की जानिब से जो गेस्ट हैं उनकी एंट्री होटल आई में नहीं की जाती तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लेंगे? SOP बनी हुई है, उसको SOP को फॉलो करते हुए मुतलका थाने के SHOs को हम बुला के और उनको भी साथ हमने बुलाया हुआ है। इनको चेक करके मुतलका थाने में इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई उस टाइम की होगी करेंगे। देखें बिल्कुल SHO CIA SIU हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि पुलिस की जो है नफरी यहाँ पर मौजूद है। होटलों के अंदर जो है वो चेकिंग का सिलसिला जारी है। लेडीज़ पुलिस सर्चर भी इनके हमरा मौजूद हैं जो कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देख रही हैं और जो डाटा है उसको उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। होटल आई स्पेशली जो है वो चेक किया जा रहा है। जिन मालिकान ने होटल आई ऐप के अंदर यहाँ पर रुके गेस्ट की एंट्री नहीं की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी के इलेक्ट्रिक कुंडा माफिया के खिलाफ मुतारिक 3 माह में लियारी में 78 कार्रवाइयाँ हुई। 9100 किलोग्राम वजनी 7400 गैर कानूनी कनेक्शन खत्म कर दिए गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। माफिया केलट्टी के रडार पर चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। केलट्टी के लियारी में गुज़िश्ता 3 माह में कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। जुलाई से सितंबर के दौरान लियारी में 78 कुंडा हटाओ कार्रवाइयाँ की गयी। 3 माह के दौरान केलट्टी की टीमों ने 9100 किलोग्राम वजनी 7400 गैर कानूनी कनेक्शन नेटवर्क से हटा दिए। कुंडों में मजमूई तौर पर 11 लाख यूनिट बिजली चोरी की जा रही थी। केलट्टी के मुताबिक इस दौरान 2 FIR का इंदराज कराया गया। FIA में 4 केस दर्ज हुए। यहाँ पे भी हम बाउंड्री पे खड़े हैं अपनी 2 IBCs की, लियारी 1 और लियारी 2 की, जहाँ पे अगर आप देखें तो क्रॉस शिफ्टिंग होती है कुंडे की, क्योंकि यहाँ टाइमिंग डिफरेंस है और उसकी वजह से ना ये कुंडा माफिया का मेन सोर्स है ये एरिया। इस जगह पे हमने 4 से 5 चीज़ों में सामने जिस बिल्डिंग की खड़ा हुआ हूँ, ये भी कम्प्लीटली डायरेक्ट बिल्डिंग हमने आइडेंटिफाई की भी है। रेगुलर हम उसको बांटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मीटर्स नहीं लगाते। केलट्टी ने लियारी में इजाफी इकदाम करते हुए इमारतों का मुआयना भी किया। कंपनी ने इलाका मोअज़्ज़िज़ीन के साथ मिलकर कुंडों के खतरात और कानूनी कनेक्शन के फवाइद। सिटी 21। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। ली मार्केट में सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है, बाकी सारा दिन लोड शेडिंग की जाती है। कारोबारी तबका भी मुतासिर है और मदरसे के तलबा भी अजियत का शिकार हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मीर की से। मीर, बताइएगा।
देखिए जी, बिल्कुल शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में तकरीबन 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग जारी है। कराची के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग की वजह से ना सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान है, बल्कि जो कारोबारी तबका है, जो दुकानदार हैं, वो भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त में कराची के इलाके लियारी की ली मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ तकरीबन दिन में 15 घंटे तक तवील लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है, रिहायशी हैं, कारोबारी तबका है, वो काफ़ी मुतासर है। उनसे हम बात करते हैं। चाचा, आप बताइएगा, आपका दुकान भी है, किस तरह से कारोबार चलता है, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? कारोबार तो सर है ही नहीं। कारोबार लाइट की वजह से जो करात मशीन वाले हैं, जो दुकानदार हैं, वो गरीब बैठ के चले जाते हैं। सुबह जाती है ये 7:30 बजे, ये आती है 12:30 बजे। 12:30 से फिर ये 1.5-2 घंटा देगा, फिर ये ले जाएगा 2:30 बजे। 2:30 से फिर चली गई, फिर आएगी 5:30 बजे। 5:30 से चलेगी 1.5 घंटा। अच्छा मुरार साहब, आप बताइएगा, आप यहाँ के रिहायशी, बिल वगैरह का क्या है? बिल भी भरते हैं? कितने बिल आते हैं घर के अमूमन? कि यहाँ पर हमारी जो गली है, जिस गली के अंदर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ कोई ऐसा हो कि जो बिल के हवाले से जिसने जमा ना करवाया हो, तकरीबन तमाम हजरात ने बिल जमा भी करवाए हुए हैं। और फिर बार बार हमने कि इलेक्ट्रिक वालों से बात भी की कि भाई इस हवाले से इन लोगों का क्या कसूर है। बच्चों का, छोटे मासूम बच्चे, औरतें जो घरों के अंदर, मर्द तो फिर चलो हवा खाने के लिए बाहर आ जाए, छोटे मासूम बच्चों का, उन औरतों का क्या कसूर है? लेकिन वो सुनी अनसुनी करके चले जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक को मुतअद्दिद बार इसकी शिकायत की है, लेकिन ताहाल जो है बिजली की जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म नहीं की जा रही। इन्होंने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत इस मामले का नोटिस ले और लोड शेडिंग जो है फौरी तौर पर इसको ख़त्म किया जाए। जी। पुरस्कार कत्ल की कहानी, खुफिया मेज़बान की ब्लैकमेलिंग। आर्ट्स काउंसिल में जारी फेस्टिवल में थिएटर क्लू ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया। अदाकारों ने शिरकत से खूब दाद समेटी। तजस्सुस से भरपूर कहानी क्लू के हिदायतकार फरहान आलम सिद्दीकी हैं। थिएटर प्ले की कहानी पुरस्कार कत्ल के गिर्द घूमती है, जिसमें 6 मेहमानों को एक खुफिया मेज़बान की जानिब से इशाइये पर मदऊ किया जाता है, मगर जल्द ही इंकशाफ हो जाता है कि सब लोग मेज़बान के हाथों ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुके हैं। के सीक्रेट्स होते हैं, वो रिवील होते हैं। वर्ड्सवर्थ वुडी जो होता है, वो एक चाल चलता है कि अपनी पूरी एक बिल्डिंग बनाता है और उसमें सबको गेम खेलता है और सबको बुलाता है और इस तरह ब्लैकमेल करता है और उनके सीक्रेट्स को डिस्क्लोज़ करता है। इस वक्त जो हमने प्ले किया है क्लू, उसमें मेरा किरदार का नाम था प्लम, जिसको करने में हमें प्रोसेस में 2 महीने 2.5 महीने लगे। और ये किरदार एक प्रोफेसर था जो कि थोड़ा सा एक फ़नी कैरेक्टर है। हमने ये परफॉर्मेंस जो है हमारे सेकेंड लास्ट ट्राइमेस्टर में की थी, जब हम यहाँ स्टूडेंट थे फाइनल ईयर में। तो ये हम इसको 6 महीने पहले परफॉर्म कर चुके हैं, तो हमने इसको दोबारा परफॉर्म किया है। तो आधा किरदार मुझे उस वक्त समझ में आया था और आधा जब हम ये प्रोडक्शन बना रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अभी समझ में आई। शुरका ने पुरस्कार कत्ल पर मबनी कहानी को खूब इंजॉय किया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल रंगारंग सरगर्मियों के साथ 2 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।